हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक स्पेशल वीडियो है। हियर आई हैव माय अनदर डियर फ्रेंड हितेश। ये है प्रियंका का हस्बैंड। अगर आपने मेरी प्रियंका के साथ वीडियोस नहीं देखी है, क्या कर रहे हो, यहाँ पे सारी आ जाएंगी, प्लीज चेक इट आउट। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आई वांट यू गाइस टू नो कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स एज अ स्पाउस, राइट? क्योंकि बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गो टू कैनेडा, तो we'll take up some questions and let's see how it takes us and where this video goes. Okay, so my first question is कि कैसे decide किया कि दोनों को कनाडा जाना है? Because both are from Delhi, you guys. ऐसा कुछ नहीं था कि हम दोनों ने को डिसाइड करा हुआ था. इट्स जस्ट दैट कि प्रियंका को अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने की, तो उस बेसिस पे भी बोथ डिसाइडेड टू गो टू कनाडा. Okay, so आप किस वीजा पे गए? एक्चुअली मेरे पास विजिटर वीज़ा था. जब प्रियंका का स्टूडेंट वीज़ा आया तो मुझे ये था कि या तो मैं वहाँ से ही स्पाउसल वीज़ा लगा के जाऊँ या पहले विजिटर वीज़ा पे जाऊँ, एंड देन आई शुड अप्लाई फॉर वर्क परमिट फ्रॉम कैनेडा. Okay. So I decided to go on visitor visa, and after that I have applied for work permit over there. Okay. तो जैसे आपने कहा कि विजिटर वीजा था, पर फॉर एग्जाम्पल एक कपल जाना चाहता है एंड उनके पास कोई वीजा नहीं है, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, तो एक जना कपल में से पढ़ाई करना चाहता है तो दूसरा किस वीजा पे जाएगा? हाँ, तो अब क्या हो गया, 2018 में जब हम दोनों ने आना था तब गवर्नमेंट ने थोड़े चेंजेस करे थे अपने रिक्वायरमेंट्स में. तो उसमें पहले क्या होता था, पहले हस्बैंड और वाइफ को स्पाउसल वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस जो पढ़ने आ रहा है उसके बेसिस पे दोनों को साथ में मिलता था. लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं. उसमें क्या है कि जो पढ़ने आ रहा है, वेदर इट्स हस्बैंड और वाइफ, उनको तो वीज़ा मिल जाता है, लेकिन जो आपका डिपेंडेंट स्पाउसल है उसको आफ्टर 3 months वो अप्लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ हर स्पाउस विजिटर वीज़ा और work visa, whatever it is. So you can't come on along with your spouse. Okay. Now you have to wait for minimum 3 months. Then after that you have to apply for the visa. Oh, that's something I didn't know, and I think change हुए rules, है Yes. ना? 2018 में हो गए थे, फिर उसके बाद कोविड हो गया तो इतना लोगों को पता नहीं है, लेकिन still it is something which is new for Yeah, exactly. these days. It's new, still new. Okay. And so my next question is कि जो मैंने प्रियंका से भी पूछा था and I think उसका पर्सपेक्टिव पता चला and it would be good to know yours as well. कैसा रहा वो ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिया टू कनाडा? मैं आपको कहूँ इतना इजी नहीं था. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कनाडा में बीइंग आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, एंड मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ. तो जो ट्रांजिशन था वो बड़ा डिफिकल्ट था मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ क्रेडेंशियल नहीं थे विद इन कैनेडा से. सो फॉर मी एवरीथिंग इज़ न्यू. एंड कनाडा में होता क्या है कि अगर आप कनाडा से पढ़े हैं या कनाडा का कोई एक्सपीरियंस है, दे काउंट दैट. तो आपको उस बेसिस पे आपको प्रेफरेंसेस दी जाती हैं. बट फॉर मी इट वाज नॉट दैट. तो मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ा. आई स्टार्टेड फ्रॉम वेयर हाउस जॉब. Okay. And after that I worked in Amazon for 3 months as a store picker or something like that. So different नाम से होते हैं. तो हाँ, because I'm the only one who's earning at that time, and I have to do something to get bread and butter on the table. True. So that is why I did it. But yes, after 3-4 months जब मुझे पता चल गया कि कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो I moved to the new job. I got an opportunity to work in sales only. और वही मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. उसके बाद से सब कुछ सही चल रहा है by the God grace. Well answered हितेश. And प्रियंका ने एक बहुत ज़्यादा बार चीज़ बोली कि हितेश इज़ वेरी सपोर्टिव एंड उसका जॉब काफ़ी ड्रेनिंग और एग्जॉस्टिंग हो सकता है, because when you work with someone who has special needs, it kind of gets exhausting. So I know she is very happy the way you support her, but I would like to know कि आप उसको कैसे support करते हो, and how or what message do you have कि कैसे अपने spouse को we can support to get through like difficult jobs. तो I must say that in Canada, इंडिया की तरह नहीं है कि वहाँ पे आपके पास बहुत सारी हेल्प्स होती हैं, मतलब बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं. In Canada, you and your spouse is the only one who is taking care of all the stuff.
तो हमारे साथ भी यही था कि प्रियंका पहले पढ़ रही थी, फिर वो अभी भी अपनी मास्टर्स कर रही है और लास्ट ईयर में है एंड शी इज़ वर्किंग विद द स्पेशल नीड्स चाइल्ड. तो I can understand that it's very difficult job. Being in sales, sometimes my job is also very hectic because हमें भी अपने टारगेट्स वगैरह करने पड़ते हैं, कोटास पूरे करने होते हैं. But sometimes I have a time to give to my household work. Whereas Priyanka, because she has to work, she has to study. यही रहता है कि जितना टाइम मैं दे पाऊँ उसकी हेल्प करने पे, being working with her household chores. हाँ, Yeah, I get it. बस तो मतलब I can try my best. Exactly. But it is not easy for both of us. Exactly. I would like to add here, it's the same किसी भी country में क्यों ना हो. I'm here in UK with my husband, and like he said, उतना कोई extra additional help नहीं होता. How it is back there in India, and I would like to say कि मुझे भी, and even though Richika is like a very hectic job, he's a doctor here. Like a lot of people come to me and ask कि वो एलोपैथ डॉक्टर है. यस, वो एलोपैथ डॉक्टर है. एंड या ही ट्राइज एंड हेल्प्स मी अराउंड एट होम एज मच एज ही कैन. एंड आई थिंक यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कि बोथ ऑफ देम टेक वर्क हैंड्स ऑन, जो कर सके, एंड दैट्स हाउ यू सपोर्ट ईच अदर. बिल्कुल बिल्कुल यही होता है और यही होना भी चाहिए इंडिया में भी, इरिस्पेक्टिव कैनेडा, यूके, बीइंग नाउ इन कैनेडा, इन इंडिया आल्सो. साथ के साथ काम करना चाहिए, तभी सब सही रहता है. Exactly. Okay, he knows who's the boss is, but yeah. So with that, मेरा next question है कि लोग बहुत पूछते हैं कि ठीक है आप कैसे कमा रहे हो, and I know it's a very personal question, but what would you say कि is it keeping in mind living cost भी काफ़ी है इन countries में, क्या हम इतना ठीक कमा लेते हैं through different jobs and now you are in sales, सब manage हो जाता है where? Yeah, we are not interested in a number because it's very intruding. मैं अब आपको यही बता पाऊंगा कि कनाडा में क्या है कि एक मिनिमम वेज रहती है, एंड दैट मिनिमम वेज इज राइट नाउ इन ओंटारियो इज $15 per hour. Okay. So if you are working 8 hours a day, you are still earning $120 a day, and you can calculate it by yourself how many days you are working. और अगर एक्सपेंसेस की बात है, वो डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग आते हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनके एक्सपेंसेस है, वो सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बेसिक जॉब भी कर रहे हो तो आई कैन से कि आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे. यू कैन कैरी ऑन योर एक्सपेंसेस, यू कैन लिव अ डिसेंट लाइफ. या एंड नाउ आफ्टर दैट, हाँ, अब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, जैसे जैसे नई अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, यू कैन अर्न मोर देन दैट. बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि टैक्सेस के बाद अगर आप सिर्फ मिनिमम वेज पे भी कमा रहे हैं, स्टिल यू कैन अर्न बिटवीन 2000 to 2500 अ मंथ. And another thing is like लोग कहते हैं PR बहुत जल्दी मिल जाता है, घर आसानी से खरीद लेते हैं. You have yourself bought a house, so what is your real take on it, So सुनने में तो बहुत कुछ आता है. So my takeaway is कि कहते बहुत कुछ हैं लोग, it depend individual to individual. PR मिलने में जो कहता है आसानी से मिल जाता है, इट डिपेंड्स. बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका स्कोर क्या है, प्लस क्या चीजें चल रही हैं उस टाइम पे, आपकी प्रॉपर फाइल लगी है या नहीं लगी है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है. इसके लिए मैं कहूँगा कि इन ओंटारियो, स्पेशली इन ओंटारियो एंड स्पेशली इन GTA, इट डिपेंड्स टू एरिया. अगर आप प्रोविंस BC विच इज ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, उसको छोड़ दो, बाकी जगह में घर लेना स्टिल बहुत आसान है. Whereas in Ontario and BC it is very difficult. It depends. Whereas in Ontario also there are some pockets where it is very difficult to bought a house. But हाँ, डिपेंड करता है आपने लेना कहाँ पर है. Okay. सब चीजें डिपेंड करती है आपने कहाँ लेना है, क्या सारी चीजें हैं, और ऐसा नहीं है इतना मुश्किल है. It totally depends on your household income first of all. Exactly. Plus कितना आपके पास डाउन पेमेंट है. It's like similar like India or in any other country too. तो सब चीजें उसी पे डिपेंड करती है. Oh, thank you. So before we wrap up this video, our last question. So you have been here in UK for 10 days. How has your been experience? हम प्रियंका को बुला सकते हैं to answer this if you want. तो कैसा रहा पूरा experience? Right now we are in North of Wales. How did you find it? तो मेरा experience बहुत अच्छा रहा actually. First of all, when I landed in London, which is Dublin. in Dublin. Yeah, my bad. तो उसके बाद फिर वहाँ से लंदन आए. हाँ, वहाँ से हम लंदन गए. उसके बाद हम 2-3 दिन लंदन रहे. देन आफ्टर दैट वी वेंट टू लिवरपूल. उसके बाद हम श्रेष्ठा के साथ
travel करा हमने एडिनबरा. Yeah. Now we are in Wales. So within 8 days we have traveled, 8 to 9 days we have traveled almost 3 countries in UK only. But yes, it's a roller coaster ride for both of us, and we really enjoyed it. And yes, it's worth to be in UK. Okay. For I must say that if anybody has to come to UK, spare some time and come for minimum 7 to 10 days. Then only you can see the beauty. And enjoy. Hi, I'm back again. So yeah, जैसे ही श्रेष्ठा ने हितेश से पूछा कि आपका यूके का ट्रिप कैसा रहा, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, it was fun, it was really nice trip. And because of श्रेष्ठा हमें बहुत easy transition रही. हम लोगों ने बहुत ही amazing तरीके से एडिनबरा घूमा. श्रेष्ठा ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की साल का पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और उसने वो एक्सपीरियंस हमें एक्चुअली लिव करवाया, which was amazing. We'll share lots of pictures somewhere. Yeah. And again, thanks to श्रेष्ठा के husband रिची सर, उन्होंने हमें वेल्स लाके हमें हम लोगों को ये एक और कंट्री मजा करा दिया है. So we are really happy and really happy to जीवन सफल कर दिया हमारा. be here. एंड हाँ, अगर आप लोगों को आना है आप लोग डेफिनेटली आओ, और श्रेष्ठा जरूर इस पे पूरा व्लॉग शेयर करेगी, तो वो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए. बट या इट्स वर्थ कमिंग. एंड हाँ, मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ हितेश इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस, बिकॉज हम 10 दिन से सिर्फ घूम रहे हैं. क्योंकि हितेश एवरी डे एक टास्क लिस्ट बनाता है कि क्या क्या घूमना है, और अगर आपने वो नहीं घूमा तो फिर नहीं सफल हाँ, हुआ. लाइक इफ यू गाइस रिमेंबर रणवीर कपूर फ्रॉम दैट मूवी ये जवानी है दीवानी, दैट वाज द लिस्ट एंड देन ही हैज टू टेक एवरीथिंग. दैट इज हितेश. Yeah. सो वो करना है. बट हाँ, हम लोग को श्रेष्ठा वो जरूर शेयर कर देगी, एंड देन यू गाइस कैन एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सिटीज, the beautiful places. And yeah, it was a fun vacation for us. Yeah, for sure. And we Yeah. had super fun having them. बचे अभी. Oh yeah, we do have one more day Yeah. day left, and then we are I actually think planning. रिची उतना नहीं शुरू में फन कर पाया because उसकी back to back night Yeah. duties थी. But he's finally here with us in North Wales in the background. Yeah. And yeah, with that, I hope you enjoyed this video. If yes, please do not forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already, and also hit the little bell icon next to it so that you can be updated with all my latest videos. Meet you in my next video. Until then, take care. Bye bye. Bye I love guys. yours. This is to me turning 30 years old. Cheers. Cheers. Happy birthday, Shreshtha. Hitesh और मेरी non-alcoholic है, but it tastes so horrible. It's bad. Yeah, you can see Hidesh's reaction. Horrible. Bye, you guys. Bye.